नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मंत्री जीतन राम मांझी ने सांसदों विधायकों को दी 10% कमीशन लेने की सलाह, आपने घेरा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी के एक कथित बयान को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमनाथ भारती का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया में एक सार्वजनिक सभा के दौरान अपने पार्टी के सांसदों और विधायकों को विकास कार्यों में 10% कमीशन लेने की सलाह दी है। सोमनाथ भारती ने कहा कि मांझी अपने बेटे और बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को भी कमीशनखोरी के लिए उकसा रहे हैं। आप नेता ने सवाल उठाया कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी छवि को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर एक केंद्रीय मंत्री खुलेआम भ्रष्टाचार को उठवा दे रहे हैं। फिर भी ईडी और सीबीआई शांत बैठी है। सोमनाथ भारती का पूरा आरोप सुनिए। पत्रकार वार्ता में साथियों का हार्दिक स्वागत। देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म राजनीति में ईमानदारी के लिए हुआ और उसके अनुरूप ही हमारी दिल्ली में सरकार चली, पंजाब में सरकार चल रही है। हमारी कमिटमेंट संवैधानिक प्रावधानों को, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को और उसके जरिए जनहित में जो समस्याएं हैं उसके समाधान के प्रति दिल्ली सरकार के जरिए और पंजाब सरकार के जरिए हमने उजागर किया। आपको ज्ञात ही है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की जो ईमानदार की छवि है उसको भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम करने का प्रयत्न किया, एन केन प्राकरेन, फिर भी सफल नहीं हो पाए। एक पैसे की रिकवरी नहीं है। लेकिन आज मैं आपके सामने वो उदाहरण रखूंगा जहां की सामने प्रमाण है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। वो वीडियो चलाइएगा भैया। थोड़ा तेज करो। हम शुरू से 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है शुरू से हर एमपी एमएलए कमीशन लेगी। हम 10 साल वाला काली के 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख को जीतो। सब पार्टी के हम दिल्ली की ले गाँव में गाड़ी खरीद तो मेरे घर खुलना कर न करे सचिन का दोष है। और यहू साल अगर करवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है। हम वो 2 साल में वो 40-80 लाख को जीतो। 80 लाख को पार्टी को तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील वाला न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा तू 5% पर लेकर के करा तो कहे कि मतलब हमारा पास ताकत है, हम कर सके, खाली मन बनाने के चाहिए। आपने इनको पहचान लिया होगा। ये माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं माननीय मोदी जी की कैबिनेट में। 1980 से ये राजनीति में है और कई पदों पर रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। ये जो आपने स्टेटमेंट देखा उसमें इन्होंने साफ साफ एक बात कही कि हर एमपी, हर एमएलए कमीशन खाता है, 10% कमीशन खाता है डेवलपमेंटल वर्क्स का जो फंड मिलता है उसमें। इन्होंने बिल्कुल उसमें कहीं कोताही नहीं बरती, साफ साफ कह दिया ये अपने विधायकों को और अपने सांसदों को, अपने पार्टी के नेताओं को एड्रेस कर रहे हैं पब्लिकली। और 21 दिसंबर 2025 का ये वीडियो है। इनका जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है गया जी, वहां का ये वीडियो है। और उसे बाद में प्रमुख अखबारों ने, प्रमुख चैनलों ने अपने माध्यम से प्रकाशित भी किया। बताया भी मेरे पास हिंदू का वो जो प्रिंट है वो ये है। साफ साफ इन्होंने प्रिंट किया, कहा कि जी एवरी एमपी एंड एमएलए टेक्स कमीशन
ये कह रहे हैं, चुप्पी है। क्या कहा? 10% ले रहे हैं, 10% लेना है आपको, और 10 नहीं तो 5% तो लो ही। मैं तो पढ़ के इनका जो पूरी वीडियो है उसको इसमें हिंदू में बताया है। इन्होंने जो है वो कहा कि भैया अपने बेटे को बोला है, इनके पुत्र श्री संतोष कुमार सुमन जी जो चुनाव ना लड़े बिहार में और मंत्री बना दिया गया, उनको बोल रहे हैं कि जी ख्याल रखना, अगर ये लोग ना करें तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम पार्टी प्रेसिडेंट हो। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी, तुम पार्टी प्रेसिडेंट हो, तुम्हें सुनिश्चित करना है कि तुम्हारे एमएलए एमपी 10% लें, और बाकी बातें तो हैं जो वो पॉलिटिकल करते रहते हैं। इसके देखिए, मेरे हाथ में संविधान की किताब है, आपने कई बार कई और नेताओं के जरिए देखा होगा इसको। इस संविधान के अंदर जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि कॉन्स्टिट्यूशन तो जो हमने ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन अब इसका ये किस प्रकार से देश की सत्ता को चलाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि सत्ता किसके हाथ लगेगी। ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में कहा 4 नवंबर 1948 को। फिर केवी कामत साहब ने यह बात कही 3 दिसंबर 1948 को कि लेजिस्लेटर कंपोज्ड ऑफ पर्सन्स विदाउट कैरेक्टर वुड डिजेनरेट इनटू अ चैम्बर ऑफ इंट्रीग, बार्गेनिंग एंड करप्शन। अंबेडकर साहब ने फिर कहा, इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू परवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म बाय मेरली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कैरेक्टर ऑफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा 16 जून 1949 को, ये पब्लिक मैन आर करप्ट, डेमोक्रेसी बिकम्स अ फार्स, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स मे बी। टीटी कृष्णाचारी साहब ने कहा, इफ पार्टी कंसिडरेशंस और पर्सनल इंटरेस्ट आर अलाउड टू ओवरराइड पब्लिक ड्यूटी, करप्शन विल इनइविटेबली क्रीप इनटू पब्लिक लाइफ। अंबेडकर साहब ने फिर कहा 25 नवंबर को 1949 को, इन पॉलिटिक्स हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। इस परिप्रेक्ष्य में मैं स्टेटमेंट को देख रहा था, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस प्रकार की बातों को धड़ल्ले से कहा। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट्स प्रिवेलेंस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, रिग्रेटेबली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ बिटर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम। इस प्रकार से इन्होंने हर सांसद, हर विधायक को करप्ट बता दिया। उसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड विद रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर ट्रुथ कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर गाइज ऑफ फ्री स्पीच। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पब्लिक ऑफिसेज आर हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द पीपल and are not meant for personal enrichment। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस पहलू को आगे रखा है, लेकिन खुल्लम खुल्ला ऐसा स्टेटमेंट आज तक हमने कभी भी किसी ने भी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आप अगर आपने कभी ऐसा देखा होगा बताइएगा मुझे, लेकिन सरकारें चुप है। मैंने इसका संज्ञान लिया और 24 दिसंबर 2025 को हमने लीगल नोटिस भेजी इनको। मैंने कहा, भाई किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी कमिटेड थी, कमिटेड है, कमिटेड रहेगी। राजनीति में जो ईमानदारी का हमने वादा किया था उसको लेकर के हम राजनीति में हैं, और उसको लेकर के मैंने इनको नोटिस भेजा, लिख करके भेजा, और हमने इनसे मांग की कि आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं। हमने कहा, भाई अपॉलॉजी, आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी दीजिए,
मीडिया के जरिए भी दीजिए और क्लैरिफाई करें कि आपने क्यों ऐसी बात कही। साथ में मैंने, चूंकि माननीय मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी 25 दिसंबर 2025 को, और मैंने ये मांग की कि एक तो आप इनसे फॉर्मल एक्सप्लेनेशन मांगे, और जितना भी समय मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उस टेन्योर का ऑडिट कराइए। कितने पैसे इनको इनके जरिए खर्च किए गए उसको ऑडिट कराएं, कितना % इन्होंने लिया है। साथ में मैंने चिट्ठी लिखी माननीय नीतीश कुमार जी को भी उसी दिन, ये भी चिट्ठी है, और उसमें मैंने मांग की कि इनके सुपुत्र को आपने मंत्री बनाया बगैर जनता के द्वारा चुने हुए, तो कृपया करके ध्यान रखें, चूंकि माननीय मांझी जी ने अपने सुपुत्र को कहा है कि भाई ख्याल रखना अपने सांसदों विधायकों को कि कहीं वो लेना ना लें, ये ख्याल रखना है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई ख्याल रखना कहीं को हमारे लेने ना लगे, उस पर एक्शन लेना है। मांझी जी कह रहे हैं भाई ख्याल रखना कोई ऐसा ना हो कि ना ले। तो मैंने कहा कि भाई आप इनको ऑडिट कराएं और विजिलेंस रखें, लेकिन ना तो मोदी जी की तरफ से और ना तो माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, कोई जवाब है। क्योंकि मैं बिहार से ही आता हूं, मुझे मालूम है बिहार में किस प्रकार गरीबी है, किस प्रकार की मुसीबतें हैं, और जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके माननीय मांझी जी बने हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, उस कम्युनिटी का क्या भला करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता, जो व्यक्ति अपने घर को भरने के लिए खुल्लम खुल्ला इस प्रकार की बातें कर रहा है। अब मेरे पास जवाब आया जीतन राम मांझी जी का, ये देखिए, उसमें इन्होंने कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है कि कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि एवरी एमपी और एमएलए टैक्स कमीशन। मुझे बताइए, जो लोग बिहार में रहते हो या बिहार से थोड़ी बहुत वाकिफी रखते हो, भाषा समझते हो, तो उन्होंने क्या कहा है अभी? तो ये एडमिट करने का भी दम नहीं है। अरे करिए ना एडमिट कि हमने कहा ये बात, वीडियो प्रमाण है, हर जगह छप चुका, चल चुका। ना तो मोदी जी को चिंता है, ना तो इनकी अपनी पार्टी को चिंता है, ना नीतीश जी को चिंता है। और उन्होंने कहा कि जी मेरा स्टेटमेंट को टेम्पर किया गया है। अगर टेम्पर किया गया तो भाई जिन्होंने छापा है, पीटीआई ने चलाया है, हिंदू ने चलाया है, तो क्या आप लोग को डिफेमेशन केस किया उनके खिलाफ? और ये कह रहे हैं कि जी नहीं हमने कहा है कि जी कुछ लोग हैं जो कमीशन लेते हैं। भैया तो कह रहे हरा, ये तो अपने पार्टी का बता रहे हैं कि भैया तुम लोग लेना शुरू करो, लेना जरूरी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा था, और मांग करता हूं कि जो मैंने मांग की है कि जब से, चूंकि इन्होंने मना कर दिया कि हमने ऐसा कहा नहीं, और कह रहे हैं कि हमने डिफेम करने की कोई मेरी इरादा नहीं था, लेकिन डिफेमेशन तो वो साफ साफ कर रहे हैं। हमने मांग की है कि इस प्रकार से इन्होंने करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। मतलब एक तो है कि भाई कोई छुप के करता है, कोई शर्मिंदगी से करता है, लेकिन मोदी जी के राज में मोदी जी का मंत्री करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। हाँ, कह रहा है भैया खुल के लो, 10% तो लो ही डेवलपमेंटल वर्क से, और 10 नहीं तो 5 तो ले ही लो, खुल के कहा है। लेकिन ना तो मीडिया इसकी बात कर रही है, ना भाजपा इसकी बात कर रही है, ना नीतीश जी इसकी बात कर रहे हैं। इस पे कोई प्राइम डिबेट नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इल्जाम लगा करके उनकी जो आपने जो फजीयत करने का प्रयत्न किया, एक नया पैसा कहीं निकला नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी इस प्रकार की डांट पड़ी आप लोगों को, बीजेपी को पड़ी, सीबीआई को पड़ी, ईडी को पड़ी। लेकिन जहां मंत्री खुल्लम खुल्ला एडमिट कर रहा है, ना तो उस पे ईडी का रेड है, ना उस पे सीबीआई का रेड है, ना मोदी जी का स्टेटमेंट है, ना नीतीश जी का स्टेटमेंट है, तो हम क्या माने? मैं चाहता हूं कि आपके जरिए इस देश के अंदर हर व्यक्ति तक बात पहुंचे कि किस प्रकार से खुल्लम खुल्ला मोदी जी के राज में करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और डांट भी रहे हैं माननीय मांझी जी अपने बेटे को, और किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत को धूमिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
क्या सोचा था हमारे संस्थापक साथियों ने, हमारे फोरफादर्स ने, जिन्होंने संविधान बनाया, और देश कहां पहुंच गया है। धन्यवाद। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला काली के 5 लाख 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दिल्ली की ले गाँव में गाड़ी खरीद को घर खुलना कर न करे सचिन का दोष है। और यहू साल अगर करवा तो हमारा पैसा का जरूरत न है। हम वो इधर साल में वो 40-80 लाख को नहीं तो 80 लाख को पार्टी पहुंची तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा तो 5% पर लेकर के करा तो कहे कि मतलब हमारे पास ताकत है, हम कर सके, खाली मन बनाने के चाहिए। मुझे याद है जब मैं 3 टेन्योर विधायक रहा, मुझे भी एमएलए लाइट फंड मिलता था। मेरे नेता ने सिखाया कि किस प्रकार से काम करना है। हर काम एमएलए लाइट फंड का एक एक पैसा जनता के द्वारा दिए गए कामों पे खर्च किया। और उदाहरण है कि काम होने के बाद जनता के पास वापस गया, जनता से पूछा कि जो काम किया है ठीक किया है कि नहीं किया है। जब जब जनता ने कहा ठीक किया है, तभी जाकर के मैंने सीसी इशू किया, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट मिलता है। ये आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ को, ऑनेस्टी इन पॉलिटिक्स को। एक एक नया पैसा विधायक निधि फंड का जनता के कहे कामों पर खर्च किया, और जनता ने जब अप्रूव किया काम क्वालिटी को, तब जाकर के पेमेंट करवाया हमने कॉन्ट्रैक्टर को। उस परिप्रेक्ष्य में देखिए इसको और शर्मिंदगी करिए पूरे देश के अंदर। पूछिए मोदी जाकर के कि मोदी जी क्या है, ये आपका मंत्री है, आप क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं इनको, आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं। ये तो खुद खुला एडमिट कर रहे हैं कि मैंने लिया है, और कह रहे हैं अपने पार्टी के प्रेसिडेंट को, अपने बेटे को, कि भाई सबको बोलो लो लो लो। कोई चर्चा नहीं इसके ऊपर, कोई सीडी कोई सीबीआई नहीं इसके ऊपर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।